दिल्ली में सत्ता से बेदखल होते ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किल फिर से बढ़ने वाली है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से शीश महल का जिन बाहर निकल आया। शराब कांड में फंसे केजरीवाल अब शीश महल मामले में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह की भी टेंशन बढ़ने वाली है। सवाल है कि आपकी करप्शन फाइल में कितने चेहरे और अभी सामने आने बाकी है। अरविंद केजरीवाल की फिर बढ़ेगी मुश्किल। शीश महल का जिन फिर निकला बाहर। आपके करप्शन फाइल्स में कौन कौन? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद भी सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान, इन तीन चेहरों की टेंशन किस तरह बढ़ने वाली है उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले केजरीवाल के कथित शीश महल मामले से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीश महल कांड में सीवीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता की पिछले साल अक्टूबर को शिकायत के बाद ये जांच हो रही है। विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि सीवीसी को करप्शन के सबूत मिले। विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल बनाने में भारी वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन किया। 40,000 वर्ग गज में आलीशान शीश महल बनाया। बंगलों और फ्लैट्स को गिराकर शीश महल बनाने का आरोप लगा। ग्राउंड कवरेज और एफएआर के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। केजरीवाल ने टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया। बंगला बनाने और इंटीरियर में जरूरत से ज्यादा खर्च हुआ। बंगले के लग्जरी सामानों के लिए ज्यादा पैसे चुकाए गए। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के मुताबिक राजपुर रोड स्थित प्लॉट नंबर 45 और 47 जो कि पहले वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए टाइप 5 फ्लैट्स के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे और फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित 2 बंगलों 8A और 8B को तोड़ा गया। उन्हें एक नए आवास में मिला दिया गया। इन बदलावों के लिए उचित लेआउट प्लान की मंजूरी भी नहीं ली गई। शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है और जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है। किस तरह से करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के महंगे जो लग्जूरियस आइटम्स खरीदे गए हैं और वो भी किसी नियम कानून के तहत नहीं, और वो कहाँ से आए, और दूसरा जो सरकार ने खरीदे वो और उसके अलावा भी जो वहाँ पर थे वो कहाँ से आए। मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें उनका साथ नहीं छोड़ने वाली। पहले दिल्ली की सत्ता गई, यहाँ तक कि केजरीवाल खुद अपनी सीट भी गवा बैठे और अब शीश महल कांड भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। शीश महल कांड में अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंसते हुए दिख रहे हैं। उनके खिलाफ जांच बैठ गई है। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने केजरीवाल के बंगले की जांच की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। साथ ही सीएम रहते अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रिनोवेशन में कितना खर्च किया, इसके जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जांच को लेकर यह आदेश 13 फरवरी को जारी किया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने इस पर रिपोर्ट पेश की थी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को अरविंद केजरीवाल की सरकारी आवास से जुड़ी शिकायत की।
आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी संपत्तियों का उपयोग करते हुए फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया। आरोप है कि 40,000 वर्ग गज में फैले इस भव्य बंगले के कंस्ट्रक्शन में भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। केजरीवाल के खिलाफ CWC की जांच को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें और क्या नहीं। आप नेता बीजेपी पर ही उल्टे झूठ की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तो लगे हाथ कांग्रेस को भी सियासी आग में घी डालने का मौका मिल गया। भाजपा सिर्फ नकारात्मक राजनीति, झूठ की राजनीति करती है। क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया? फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर कहूंगी राजमहल की होनी चाहिए। पता करना लगाना चाहिए कि किसने उस राजमहल में 300 करोड़ के कालीन का अप्रूवल दिया, 200 करोड़ के झूमर लगाने का अप्रूवल दिया। वहां पे 2750 करोड़ जनता का कोविड टाइम में किसके कहने पे लगाया गया, इस बात की जांच होनी चाहिए। सारे देश के नेताओं को गाली दिया, कांग्रेस को बदनाम किया श्री अरविंद केजरीवाल। इनको तो स्वतः कह देना चाहिए कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। जांच जबरन कराई जा रही है और वो बड़े आश्चर्य की बात। कहा गया वो अरविंद केजरीवाल का कि नेता को एक कमरे में रहना चाहिए और जनता के बराबर रहना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा ईमान होता इनको, अगर कोई घपला न हुआ होता, या जो इन्होंने कहकर के कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया होता था, जिस चरित्र की बात करते थे कि हम राजनीति में एक दूसरी राजनीति करेंगे पूरे देश में, किसी देश के किसी नेता को भी नहीं छोड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने शीश महल के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। पीएम मोदी भी चुनावी रैलियों में शीश महल का जिक्र कर आम आदमी पार्टी को घेर चुके हैं और संसद में भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। चुनाव से पहले शीश महल पर मचे बवाल के बीच बीजेपी आरोप लगाती रही है कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड आवास में अवैध निर्माण कराया गया, जिस पर आपने सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत बताए थे। इसके बाद बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनियमितता का दावा किया और अब CVC की जांच के बाद पूरा सच सामने आते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।